आज हम लोग स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन, रोटेशन और प्लैनेट्स के बारे में ब्रीफ करेंगे। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं आगे। ये क्या है? फायरबॉल। ये क्या है? सन है। यस ये क्या है? हाँ, ये फायरबॉल जैसा दिखता है लेकिन है क्या एक्चुअली? हाँ। और ये क्या करता है? ये हमको देता है लाइट, ये हमको देता है हीट, और यहाँ पर अर्थ पर ये लाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ना। और ये क्या है? ये है हमारा होम प्लेनेट जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना। और ये क्या कर रहा है? ऐसा चारों तरफ सन के घूम रहा है, और ये जो चक्कर कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। नाइस, इसका मतलब तुम लोग को सब पता है भाई। इसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो रिवॉल्यूशन समझ में आ गया? क्या? हाँ, है ना। और रिवॉल्यूशन का एक पाथ होता है, उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और जो है हमारा अर्थ जो है ये क्या करता है? एक ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन भी कर रहा है। किसका? सन का। और वो क्या करता है? अपनी जगह पर भी घूम रहा है ना। और जो ये चारों तरफ घूम रहा है इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और जो टाइम लगता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? तो अर्थ का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? कितना है? ठीक है, 54 मिनट। यही होता है। जैसे तुमको पता है ना, 5 सेकंड। ध्यान देना भाई। तो 365 डेज एंड 6 आवर्स जो होता है, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कभी कोई 366 डेज तो हो जाता है ईयर में, ये क्या मसला है? तो भाई 365 डेज एंड 6 आवर्स होता है। यही लीप ईयर क्या होता है? हर 4 ईयर्स पे होता है। प्रत्येक 4 ईयर्स पे क्या होता है? यही 6 आवर्स जो है ना, ये हर 4 ईयर्स में कितना आवर्स हो जाता है? 24 आवर्स। तो इसी को कंपेंसेट करने के लिए वो क्या करते हैं? एवरी 4 ईयर्स में जो ईयर का ड्यूरेशन है उसको 366 डेज का कर लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रत्येक ईयर हमारा 6 आवर्स बच रहा था उसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं। समझ बात आई? अच्छा, तुम ये कभी हमने क्वेश्चन नहीं आता? अच्छा, मैनेज नहीं करे तो क्या होगा? छोड़ ही दीजिए, हटाइए बात को। क्या 6-6 घंटा ढोते रहना है? तो इसका मतलब क्या है ना, लंबे समय के बाद फिर क्या होने लगेगा? समय बदलेगा। और क्या होगा कि जैसे अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है मान लो कि दिसंबर और जनवरी में विंटर। तो ऐसा अगर तुम इग्नोर करते रहोगे 6 आवर्स को, तो पता चला कभी जून जुलाई का महीना में हो रहा है विंटर, है ना। ये सब ड्रामा ना हो, पूरा ईयर का सीजन के साथ सिस्टम बना रहे, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है? अर्थ। ये क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन। ठीक है, अभी जो इससे पहले कर रहा था सन के चारों तरफ, वो क्या था? रिवॉल्यूशन। ये क्या है? रोटेशन। और रोटेशन जो है वो कैसे कर रहा है? देखो, अगर एक इमेजिनरी एक्सिस डाले तो इसी के चारों तरफ लग रहा है घूम रहा है, नहीं लग रहा है घूम रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको रोटेशन बोलते हैं। अर्थ को रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24। बहुत अच्छे। ठीक है, और रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे नाइट होता है। नहीं, ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो इसका एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, और जो टाइम होता है उसको पीरियड ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो दो चीज हो गया, एक पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया और एक पीरियड ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, दोनों का टाइम डिफरेंट होता है, अर्थ का नहीं। हमारे सोलर सिस्टम में जितना प्लैनेट्स है सबका पीरियड ऑफ रोटेशन और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। और पहले देखते हैं प्लैनेट्स का ऑर्डर, है ना। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? मरकरी। उसके बाद उसके बाद मार्स। यस। अब हमको क्वेश्चन पूछेगा अगर नियरेस्ट प्लैनेट क्या है तो क्या है? मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट अगर पूछेगा तो मरकरी ही है। और इसके बाद वेनस। वेनस और अर्थ का साइज लगभग एक जैसा है। ठीक है भाई, समझ गए बात को?
इसको क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। याद रखना, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। मार्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंगल, है ना। वेनस को क्या बोलते हैं? शुक्र। अर्थ हमारी पृथ्वी हो गई। मरकरी को बुध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बुध बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया क्या? हाँ, और ये, हाँ बहुत अच्छे, मंगल, है ना ये। हाँ, तो ये भी डे का नेम हो गया, ये भी डे का नेम हो गया, ये भी डे का नेम हो गया। नहीं, इसको देखना, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स। और इसके बाद जो है वो आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? किसको किसको? हाँ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। इसमें देखो एक ऑर्डर है। जब तुम इसमें गौर करोगे ना तो देखोगे कि साइज जो है ना शुरू में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो ऐसा एक माउंटेन याद रखना, ऐसा ही होता है ना माउंटेन। तो माउंटेन के पीक पर है जुपिटर। यहाँ कौन है? हाँ, जुपिटर साहब है, ये बॉस है पूरा सोलर सिस्टम में। सन के बाद प्लैनेट्स का बॉस, कैप्टन हुआ, क्लास कैप्टन, ठीक है। क्लास कैप्टन कौन है यहाँ? जुपिटर, है ना। तो बुध, ये जो मरकरी है हमारा, मरकरी से ऐसा साइज में जब बढ़ते 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 जुपिटर पर जाते हैं तो फिर साइज क्या होता है? ऐसा डाउनग्रेड होता है, ठीक है भाई, छोटा हो जाता है। नेपच्यून के बाद जो पहले ड्वार्फ प्लैनेट था हमारा प्लूटो, प्लूटो का साइज क्या था? बहुत बहुत छोटा था। क्या समझे? प्लूटो का साइज लगभग मून के जैसा था भाई, तो बहुत छोटा था, ठीक है। तो साइज का भी हिसाब किताब समझ में आ गया। याद रहेगा ऐसा करके कि मरकरी से जुपिटर तक जाते जाते बड़ा हो गया है, फिर जुपिटर से इधर आता है तो फिर छोटा होने लगता है, ठीक है। नियरेस्ट कौन हो गया? मरकरी। और हॉटेस्ट कौन हो गया? वेनस। वेनस का क्लाइमेट की वजह से वेनस हॉटेस्ट है। अब कुछ एक चीज ध्यान देना है, जैसे जैसे हम लोग आउटर प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें जो जुपिटर है या सैटर्न है, इन सब के पास कोई हार्ड रॉकी सरफेस नहीं है लाइक मार्स और लाइक अर्थ। क्या है? गैस का बॉल है। ऐसा नहीं कि कोई प्लेन लेकर के तुम जुपिटर पर लैंड कर गए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लेनेट क्या चीज से बना हुआ है? गैसियस प्लेनेट है भाई, है ना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग आगे और जानेंगे। समझ, कॉम्प्लिकेशन समझ में आ रहा है? क्या नहीं हो सकता है इस पे? क्या नहीं हो सकता है? कोई भी इस पे ऑब्जेक्ट लैंड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड सरफेस नहीं है। तो जुपिटर क्या हो गया? ये अपने क्लास में सबसे बड़ा है ना। और इसके बाद सैटर्न, जिसमें कि हमको दिख रहा है खास चीज, क्या? रिंग दिख रहा है। एक्चुअली ये रिंग जो है ना, ये थोड़ा जुपिटर में भी होता है, थोड़ा यूरेनस में भी होता है और थोड़ा नेपट्टून में भी। नहीं, आउटर प्लैनेट जो है सब में ये रिंग होता है, ठीक है। लेकिन जो क्लियरली विजिबल होता है वो किसमें होता है? सैटर्न में होता है। और जो इनर प्लैनेट्स है इसमें ये रिंग नहीं होता है। बारी बारी से हम लोग सारे प्लैनेट्स के बारे में और डिटेल आगे जानेंगे, ठीक है। और इनर प्लैनेट्स की खासियत क्या है? इनके पास क्या है? मून या तो कम है या तो नहीं है। जैसे मरकरी, कितना मून है इसके पास? एक भी मून नहीं है भाई, खुद तो मून के साइज का, इसके पास क्या मून हो, है ना। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स के बारे में जब बात करेंगे, इन सब के पास थोक के हवा में मून। अब तुम सोचो जरा, इमेजिन करो कि तुम्हारा नाइट स्काई में एक मून रहता है तो आसमान कितना खूबसूरत लगता है। ऐसा 25-30 मून चारों तरफ जगमगा रहा हो, कितना सुंदर लगेगा। तो आउटर प्लैनेट्स के बारे में जब तुम जानोगे तो तुमको पता चलेगा इनका स्काई ऐसा ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। समझ के बात को? तो इन सब के पास ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब के पास वेरी लार्ज नंबर ऑफ मून्स है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ मून्स का मतलब दे है वेरी लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। मून बोलने का रीजन यहाँ क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स को हम लोग मून बोल रहे हैं। समझ बात आ गई? क्लियर हो गया? अभी इनका ऑर्डर देख लो कैसा है। तो नियरेस्ट से फारदेस्ट ऐसा है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? मरकरी। अब हम लोग मरकरी के बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे ऐसा बढ़ते रहेंगे, ठीक है। मरकरी को क्या बोलते हैं हम लोग? बुध भी बोलते हैं। और ये क्या है? नियरेस्ट टू द सन है और हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी है। स्मॉलेस्ट भी है और नियरेस्ट भी है। तो दो क्वेश्चन, अगर स्मॉलेस्ट क्वेश्चन पूछेगा तब भी और नियरेस्ट क्वेश्चन पूछेगा। बुध जो है ना, ये क्लियरली विजिबल नहीं होता है दो रीजन से। एक तो साइज इसका बहुत छोटा है, दूसरा सन के काफी पास होने की वजह से सन का ग्लेयर जो है काफी ज्यादा रहता है, तो ये विजिबल नहीं हो पाता है कई बार, ठीक है। लेकिन इसको मरकरी को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये कब किया जा सकता है? जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द सनसेट। कब दिखेगा? जब तुम्हारा होराइजन जो है वो काफी क्लियर होगा और
आसपास में कोई टॉल बिल्डिंग या टॉल ट्री नहीं होगा, ठीक है। उस केस में समटाइम्स यू कैन इजीली ऑब्जर्व मरकरी, लेकिन इसको ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, मरकरी का कितना सैटेलाइट्स है, तो मरकरी का सैटेलाइट्स का संख्या है कितना, 0 हाँ मरकरी के पास इतना सैटेलाइट है, कितना, 0, ठीक है। ये मरकरी के एग्जाम का नंबर नहीं है, उसका नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, वेनस। वेनस का साइज जो है ये ऑलमोस्ट अर्थ के इक्वल है। अच्छा इमेजिन करो, अगर हमारे पास मून जो है उसको अगर हम वेनस से रिप्लेस कर दे तो क्या हो। इमेजिन करो कि अगर हमारे पास मून की जगह पे कल वेनस आ जाए फिर क्या हो। इमेजिन करो, क्योंकि मून और अर्थ का साइज ऑलमोस्ट सेम है, उस केस में क्या होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण मून और अर्थ, जैसे मून अभी क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, नहीं, ये तो यूनिवर्स का लॉ है कि हर एक बड़ा ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने से छोटे ऑब्जेक्ट को घुमाता है, नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ है भाई। लेकिन अगर वेनस आ जाए, वेनस क्या हो रहा है, मैं तुम्हारी तरफ क्यों घूमूंगा, मैं भी तो तुम्हारे जैसा हूं, तो क्या करेगा, दोनों दोस्ती वाले एक दूसरे के चक्कर काटना शुरू करें, है ना। यानी उस केस में क्या होगा, वेनस और अर्थ एक दूसरे का चक्कर काटना शुरू कर देगा, ठीक है भाई। चलिए ये ऐसा था, एक इमेजिन था, इमेजिनेशन, ऐसे इमेजिन करते रहो तुम भी चीजों को। तो वेनस को क्या बोलते हैं, शुक्र भी बोलते हैं, और ये अर्थ का प्लेनेटरी नेबर है, ठीक है। अर्थ का प्लेनेटरी नेबर मतलब ये अर्थ है, तो अर्थ का जो नियरेस्ट है वो क्या है, एक तरफ मार्स है, दूसरी तरफ वेनस है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस को हम लोग कंपेयर करें, वेनस ही ज्यादा नियरेस्ट है किसके, अर्थ के। तो प्लेनेटरी नेबर हुआ नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर। अगर कोई क्वेश्चन पूछे विच प्लेनेट इज अर्थ नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर, तो क्या बोलेंगे, इट इज वेनस। इस केस में मोस्ट ऑफ लोग गलती कर देते हैं और वो लिख देते हैं क्या, मार्स, जो कि गलत है, रॉन्ग आंसर है, ठीक है भाई। और ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है स्काई का, जब तुम रात में देखते, इसलिए इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार ही बोलते हैं। तुम रात शाम में या मॉर्निंग में कभी भी स्काई को देखो, मून के आसपास जो ब्राइट, जैसा ब्राइट स्टार जैसा दिखेगा वो क्या है, वेनस है ना। इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बोलते हैं। और ऐसा जब हॉराइजन पे देखोगे तो कंपैरेटिवली क्या होगा, तुमको मरकरी का साइज क्या दिखेगा इन कंपैरिजन टू वेनस, बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये मॉर्निंग में तुमको, मतलब इवनिंग में तुमको ईस्ट की तरफ दिखेगा, और मॉर्निंग में तुमको किधर दिखेगा, हाँ ठीक है। वेनस है, कितना मून है इसके पास, नो मून, है ना। तो ये बेचारे को एग्जाम में कितना नंबर है, 0, इसको भी 0, यानी इसको 0 मून और इसको भी 0 मून। और हमारी प्यारी धरती के पास कितना पता ही था, ठीक है। वेनस और अर्थ जो है वो क्या है, लगभग सेम है, लेकिन एक मजेदार चीज है, दोनों एंटी है। एंटी मतलब अगेंस्ट है एक दूसरे के, क्या अगेंस्ट है, अगर तुम अर्थ पर ना होकर वेनस पर रहते तो सनराइज जो तुमको ईस्ट से दिखता है वो वेस्ट से दिखता, और सनसेट जो इधर ईस्ट में, वेस्ट में होता है, वेनस पर ईस्ट में होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो रोटेशनल मोशन है अर्थ का रोटेशनल मोशन कैसा है, अर्थ का है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट मोशन होने की वजह से क्या होता है, ये हमको इस पर क्या होता है, सारा स्टार्स इंक्लूडिंग सन ये ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखता है, ठीक है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। वेनस क्या होता है ना, वेनस का रोटेशनल मोशन किधर है, ये ईस्ट टू वेस्ट है, किधर है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेशनल मोशन होने की वजह से क्या होगा, अगर इस पर कोई आदमी जाएगा तो उसको क्या होगा, सनराइज किधर दिखेगा, वेस्ट में दिखेगा, और सनसेट किधर करेगा, ईस्ट में करेगा। और जितना भी स्टार्स का मोशन है वो किधर दिखेगा, उसमें वेस्ट टू ईस्ट दिखेगा, है ना। हमारे प्लेनेट पर सारा ईस्ट टू वेस्ट दिखता है, समझ बात आई। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों का रोटेशनल स्पीड क्या है, डिफरेंट है, समझ गए। अर्थ जो है हमारा वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं करना। और जो वेनस है वो ईस्ट टू वेस्ट करता है, ठीक है भाई, समझ गए। वेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है भाई। अभी पिछला क्लास में दिखाया था ना, रोटेशन का अगेंस्ट हमको दिखता है, इल्यूजन होता है जो।
थर्ड प्लेनेट इज आवर होम प्लेनेट, दैट इज कॉल्ड अर्थ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पृथ्वी, है ना। पृथ्वी नाम कैसे पड़ा था? एक राजा थे, उनका नाम था पृथु, राजा पृथु। राजा पृथु किसी कुल में हुए थे? राम के कुल में हुए थे, रघुकुल में, है ना। जिस कुल में राम का जन्म हुआ था ना, सूर्यवंश में, उसी में राजा पृथु भी हुए थे, उन्हीं के नाम पे इस प्लेनेट का नाम पृथ्वी है। समझ गए? तो द अर्थ इज द ओनली वन प्लेनेट, ये अकेला प्लेनेट भाई जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए क्या कंडीशन है? राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर ये सन से एक्चुअल डिस्टेंस इतना ही चाहिए, अगर ये अर्थ थोड़ा आगे खिसक जाए या थोड़ा पीछे खिसक जाए, यहाँ पे लाइफ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है ना, एक राइट डिस्टेंस चाहिए सन से लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। उसके बाद राइट टेम्परेचर रेंज चाहिए। अर्थ के सरफेस पे हम लोग क्या देखते हैं? अर्थ के सरफेस पे जहां भी लाइफ सर्वाइव कर रहा है वहां एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जैसे तुम जाओ अंटार्कटिका में, लाइफ है। अर्थ का भी वो जगह जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड, वहां लाइफ नहीं है। तो ऐसा कोई प्लेनेट जहां अंटार्कटिका जैसा सिचुएशन होगा, लाइफ वहां एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर का एबिलिटी है अर्थ पे वाटर के फॉर्म में, यानी आइस के फॉर्म में नहीं, वाटर के फॉर्म में। अंटार्कटिका में भी वाटर है लेकिन आइस के फॉर्म में, समझ रहे हो ना। वाटर होना चाहिए, वाटर लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सुटेबल एटमॉस्फेयर, है ना। सुटेबल एटमॉस्फेयर मतलब ओजोन लेयर है हमारे पास, जो हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास एप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो भी तो एग्जिस्ट कर रहा लाइफ यहाँ। अगर सुटेबल एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारा लाइफ एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है भाई। हाँ, ओजोन भी है। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थ जो है वो स्पेस से ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है ब्लू भाई? क्योंकि अर्थ का मोस्ट ऑफ द सरफेस कवर्ड है किससे? वाटर से। और वाटर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है ब्लू लाइट को, जो स्काई हमारा ब्लू रहता है उसको। उसके रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है? स्पेस से हमारा अर्थ कैसा दिखता है? ब्लू प्लैनेट की तरह दिखता है। इसीलिए क्वेश्चन में आता है विच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? इट इज आवर अर्थ, इट इज आवर होम प्लैनेट। ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अर्थ का है वो परपेंडिकुलर नहीं है, इट इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। समझ के बात को? एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है क्या है? 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। समझ के बात को? और जो अर्थ पर सीजन चेंज होता है वो क्यों होता है? इसके रिवॉल्यूशन के कारण होता है और इसके एक्सिस पे झुके होने की वजह से होता है। समझ के बात को? अर्थ के पास कितना मून है? नेचुरल सैटेलाइट कितना है? 1, और उसका नाम है मून, है ना। बचपन में तुम्हारे वो अंकल हुआ करते थे, चंदा मामा, नहीं। नेक्स्ट एंड द फोर्थ प्लैनेट इज मार्स, एंड द लास्ट प्लैनेट ऑफ इनर प्लैनेट्स इज मार्स। मार्स जो है उसका अर्थ से बहुत अच्छा नाता है ना। मार्स जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंगल बोलते हैं, है ना। मार्स के बारे में क्या होता है? लाइफ का पॉसिबिलिटी अगर सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद किसी दूसरे प्लेनेट पर है तो वो प्लेनेट कौन है? मार्स है। ठीक है। और मार्स क्या है? अर्थ के जस्ट बाद वाला प्लेनेट है। और इसका कलर कैसा है? देखो, रेडिश कलर है ना। इसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, इट इज मार्स। ठीक है। समझ गए बात को? इसके पास कितना सैटेलाइट है? 2। अब तुम नोटिस करना नंबर ऑफ सैटेलाइट। जैसे साइज के बारे में बताया ना, साइज के बारे में क्या है ऐसे याद रखना। मतलब यहां से साइज बढ़ता बढ़ता जुपिटर, फिर जुपिटर से डाउनग्रेड हुआ। ठीक है। नंबर ऑफ सैटेलाइट, नंबर ऑफ सैटेलाइट का मतलब नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है। नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है वो ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चला गया है ना। जैसे अर्थ के पास कितना है? इसके पास कितना है? लड्डू। इसके पास कितना है? लड्डू। इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास तो आ गया बूम, है ना। उसके बाद इसके पास भी अधिक है सैटर्न के पास। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको। ठीक है। लेकिन शुरू में कम है, धीरे धीरे ऐसा बढ़ते चला गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो है दो जो नेचुरल सैटेलाइट है, यानी दो जो मून है, इसका नाम क्या है? फोबोस और डेमोस। क्या नाम है? हाँ, फोबोस और डेमोस, है ना। क्या समझे? और इसमें क्या दिखाई दे रहा है तुमको? क्रेटर दिखाई दे रहा होगा यहीं से, नहीं दिखाई दे रहा? ये क्या है? क्रेटर है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्लैनेट्स के बारे में डिटेल करेंगे बारी बारी से, सारे प्लैनेट्स को। ठीक है। जो आउटर प्लैनेट्स हमारा उसको,
समझ गए? तो ये है हमारा लार्जेस्ट प्लेनेट, लार्जेस्ट इन वॉल्यूम, है ना, लार्जेस्ट इन साइज, है ना, लेकिन इसका डेंसिटी जो है ना वो अर्थ के डेंसिटी से कम होता है, ये ध्यान देना, है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बृहस्पति बोलते हैं। ये क्या लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, और इतना बड़ा है कि अर्थ जैसा जैसा 1300 अर्थ इसमें घुस सकता है। 1300, सोचो जरा सा, छोटी बात नहीं है। यानी ये सन के आसपास का हो गया साइज का, नहीं, सन जो है इससे बहुत 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 बड़ा नहीं है, जैसे अर्थ से बहुत बहुत बड़ा है। क्या समझे? कुछ लोग जो है जुपिटर को, है ना, बुझा हुआ स्टार बोलते हैं, है ना, ठीक है, कि पहले स्टार ही था लेकिन बल्ब फ्यूज कर गया तो क्या हो गया, तो ये फ्यूज बल्ब की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो उसको, है ना, तो बुझा हुआ स्टार मतलब फ्यूज बल्ब, ठीक है। अब कंपेयर करो कि अर्थ जैसा जैसा 1300 प्लेनेट जा सकता है इसमें, है ना, 1300 गुना बड़ा है अर्थ से, समझ गए? लेकिन इसका जो मास है ना वो ओनली 300 टाइम्स ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर का डेंसिटी जो है ना अर्थ के डेंसिटी से बहुत कम होगा, है ना। क्यों? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर मास कम है तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी टू वॉल्यूम नहीं हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम। अब सोचो जरा सा कि मास जो है अगर मात्र 300 टाइम्स है और वॉल्यूम 1300 टाइम्स है, इसका मतलब डेंसिटी बहुत 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 कम है, तभी तो इक्वल हुआ, नहीं? तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो जुपिटर से आगे डेंसिटी कम ही होता जा रहा है, ठीक है। सैटर्न का डेंसिटी तो इतना कम होता है कि उसका डेंसिटी वाटर से भी कम हो जाता है। यानी अगर सैटर्न को, जैसे तुम स्टोरी पढ़े होगे, एंशिएंट स्टोरी है बड़ा अवतार का, इसमें स्टोरी क्या था कि हिरण्याक्ष जो है क्या किया था, अर्थ को जो है वो वाटर में सबमर्ज कर दिया, पानी में डुबो दिया, है ना। वो अर्थ था इसलिए डुबा दिया था। अगर वो सैटर्न को ज्यादा डुबाने के लिए तो नहीं डुबा सकता था। क्यों? सैटर्न का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होता है। अगर इमेजिन करो कि अगर सैटर्न को हम लोग पानी में डाल दें तो सैटर्न क्या करेगा? इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, है ना, इट विल नेवर सिंक, जस्ट लाइक द अर्थ। क्लियर हो गया भाई? समझ बात आई? तो जुपिटर क्या है? इसका लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, ठीक है। अगर तुम इसको टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करोगे, इसका 4 सैटेलाइट जो है वो क्लियरली विजिबल होता है टेलीस्कोप से, समझ गए भाई? और इसके चारों तरफ भी एक रिंग है। कैसा रिंग है? ऐसा पतला जैसा फैंट रिंग, जैसा सैटर्न के चारों तरफ है उसी टाइप का, लेकिन ये बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता है। लेकिन ऑलमोस्ट आउटर प्लैनेट्स में जो चारों प्लैनेट है उनके पास रिंग है। किसी के पास ज्यादा क्लियरली विजिबल रिंग है, किसी के पास फेंट रिंग है, लेकिन रिंग सबके पास है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन इज सैटर्न, ठीक है। सैटर्न का खासियत क्या है? सैटर्न के चारों तरफ एक बड़ा सा रिंग है ना। और सैटर्न का यही स्पेशल जो अपीयरेंस है ये उसको बनाता है स्पेशल प्लेनेट। नहीं, हम लोग के जीवन में किसी को दिक्कत, हम लोग इसका ऊपर जो है कौन खड़ा है? शनि ग्रह, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शनि बोलते हैं, ठीक है। सैटर्न जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, किसके बाद? जुपिटर के बाद। अब देखो साइज घटते जा रहा है इधर से, है ना, इधर से साइज बढ़ते आ रहा है, इधर से घटते जा रहा है फिर, ठीक है भाई। और क्या है? सैटर्न जो है ये, इसका कलर क्या होता है? येलोइश है। सैटर्न कलर कैसा है? हाँ, ठीक है, येलोइश कलर है। उसके बाद सैटर्न का जो रिंग है ये क्लियरली विजिबल होता है नेक्ड आई से, आप आसानी से देख सकते हैं इसके रिंग को, ठीक है। और साधारण टेलीस्कोप से भी इसका रिंग विजिबल होता है, समझ गए बात को। और इसका रिंग की वजह से इसको क्या बनाते हैं हम लोग? यूनिक प्लेनेट दिखता है। अगर सारा प्लेनेट में सिर्फ तुम एक प्लेनेट ऐसा बना दो और चारों तरफ रिंग बना दो, लोग समझ जाता है हाँ ये साक्षात शनि महाराज होंगे, है ना, ठीक है। अब देखो इसका डेंसिटी इतना कम है, इतना कम है, ऐसा एक पानी है मान लो, इसमें अगर सैटर्न को डुबाने की कोशिश करें डूबेगा नहीं। इसमें तुम बैठ कर आसमस्ती से हाँ नौका विहार कर सकते हो, अगर ये रोटेशन बंद कर दे तो। नहीं, अगर रोटेशन करते रहेगा तो क्या होगा? एक बार पानी जाओगे फिर बाहर निकलोगे, पानी जाओगे फिर बाहर निकलोगे, तो नौका विहार का आनंद कर देगा, खराब, है ना। तो जब भी सैटर्न पे बैठ के नौका विहार करने का मन हो, उससे रिक्वेस्ट करना है भाई साहब कुछ देर अपना रोटेशन वाला कार्यक्रम बंद कर लीजिए, है ना। तो सैटर्न के पास भी काफी सारा सैटेलाइट्स है,
नेचुरल सैटेलाइट। इसके बाद आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस के पास भी एक रिंग है ना, और इसका रिंग जो है क्या है, इसका जो साइज है वो डायमीटर का साइज अर्थ का डायमीटर का साइज का 4 टाइम्स, यानी अर्थ से डायमीटर इसका 4 टाइम्स बड़ा है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन और मीथेन एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन सा इसमें गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन और मीथेन गैस के होने के कारण क्या होता है, क्या होता है भाई, ये कैसा दिखता है, ब्लू टाइप का दिखता है ना। और इसके पास कितना सैटेलाइट्स है, ओनली 27। सोचो जरा सा, नाइट स्काई हो और 27 मून चारों तरफ जगमगा रहा है ना, कैसा लगेगा भाई। नेक्स्ट वन इज नेपट्यून। सॉरी, नेपट्यून जो है ये ब्लू प्लेनेट है और ये 17 टाइम्स हेवियर है किससे, अर्थ से। समझ गए, अर्थ से 17 गुना भारी, 17 गुना बड़ा नहीं है, 17 गुना भारी है ना। और ये अर्थ से क्या है, बहुत बहुत दूर भी है, इस कारण से ये काफी कोल्ड रहता है। और इसका नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितना है, 14 है। समझ गए बात को। अब कुछ जानेंगे हम लोग फन फैक्ट्स अबाउट प्लूटो। प्लूटो के बारे में तुम सुने होगे, ये हमारा 9th प्लेनेट हुआ करता था, अभी इसको हम लोग ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं कि कई बार ये नेपच्यून का चक्कर लगाते हुए दिखता है। नहीं, नेपच्यून का ऑर्बिट और प्लूटो का ऑर्बिट जो है कभी कभी आपस में इंटरसेक्ट करता है भाई, ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस जो है सन से काफी 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 यार इतना ज्यादा है, सन का लाइट ही प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता है। इसको डार्केस्ट प्लेनेट और कोल्डेस्ट प्लेनेट बोलते हैं। और इसका साइज कितना बड़ा है, हमारी धरती से भी 0.002 टाइम्स, यानी 2/1000 नहीं है, 1000-2000 गुना छोटा है, 2000 टाइम्स छोटा है। सोचो जरा सा, जुपिटर हमसे 1300 टाइम्स बड़ा है और प्लूटो हमसे 2000 टाइम्स छोटा है भाई। अब सोचो जरा सा कि जुपिटर से अगर प्लूटो को कंपेयर करेंगे तो क्या हो, है ना। समझ गए। तो ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता है। और सुंदर बात देखो, इसको मात्र 248 साल लगता है एक चक्कर काटने में। एक आदमी जो है अपने पूरा जीवन को भी बिता देगा तब भी प्लूटो एक चक्कर नहीं काट पाता सन का, है ना। एक आदमी अपना 5, 6, 7 पुश्त बिता देगा ना, बाप उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, ऐसा कई सारा पुश्त बिताएगा तब जाकर के प्लूटो भाई साहब एक चक्कर काटवा देगा किसका, सन का। समझ गए। और प्लूटो के बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है कि उसको प्लेनेट माना जाए या नहीं माना जाए। समझ गए। तो प्लैनेट्स के बारे में आज की क्लास में इतना ही। इसको एक बार डिटेल से हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।